हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो अभी मैं आपको नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जेकेएसबी एग्ज़ाम में, तो उसके ऊपर कंसेप्ट वो उसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करें, कोई नंबर दो से डिविजिबल है, तीन से डिविजिबल है नहीं है, तो कैसे डिविजिबल चेक करें। तो वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पाँच छः जो डिजिट होता है उसके ऊपर मैं डिविजिबिलिटी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले डिविजिबिलिटी आप समझेंगे दो, चार और आठ की, तीनों की इकट्ठी समझेंगे। ठीक है, कोई नंबर दो से नंबर चेक चेक करना, डिविजिबिलिटी दो से नंबर डिविजिबिलिटी चेक करना कि वो नंबर है या नहीं है डिविजिबल दो से। तो उसका क्या क्या कंसेप्ट है कि उसका लास्ट नंबर बोलो, सॉरी, लास्ट डिजिट। दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करना है, लास्ट डिजिट, ये जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो दो या दो का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो जीरो होना चाहिए, दो का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 20, तो उसमें यूनिट डिजिट कौन सा, जीरो। तो ये नंबर जो है वो दो का मल्टीपल है। ठीक है, 22, लास्ट में टू आ रहा है तो यानी दो का मल्टीपल ही है। ठीक है, 26, ये दो का मल्टीपल है, लास्ट में सिक्स आ रहा है। ठीक है, 28, ये दो का मल्टीपल है क्योंकि लास्ट में आठ आ रहा है। या तो जीरो आना चाहिए या लास्ट में आपके दो के मल्टीपल। अब दो के डबल में दो आता ही है, दो के डबल में छः भी आता है, दो के डबल में आठ भी आता है। अब कोई बोलेगा 29, तो ये नहीं है। ठीक है, तो दो की डिविजिबिलिटी आपको समझ आ गई कोई, कि आपको लास्ट नंबर यानी यूनिट देखना है, लास्ट नंबर देखना है, सीधी बात है। लास्ट नंबर देखना है कि वो जीरो या दो का मल्टीपल होना चाहिए, दो का मल्टीपल होना, आप सिर्फ समझो। ठीक है, इसके ऊपर मैं नोट्स बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो दो की डिविजिबिलिटी आपको समझ आ गई कि जीरो या दो के मल्टीपल में कोई वैल्यू होगी तो वो दो का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब कोई मल्टीपल चार का क्या होगा। अब दो के टेबल में हम लास्ट एक वैल्यू देखते हैं ना, चार में हम दो वैल्यू देखें, लास्ट टू डिजिट नंबर, लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर, लास्ट दो डिजिट लिखने हैं। अब मैं बोलूँ, जैसे मैं थोड़ी बड़ी वाली वैल्यू ले लूँ, 1664, तो 64 देखो, 64 से आता है, जाता है। 1764, तो ये भी जाता है चार से। 1784, ये भी जाता है चार से। मैं बड़ी वाली ऐसे ले रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए लास्ट के दो नंबर देखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ना, आपको टेबल भी आना चाहिए, कम से कम 20 तक टेबल आने चाहिए। है ना, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, रोज़ टेबल लिखा करो, सात का टेबल लिखा करो, आठ का लिखा करो, नौ का लिखा करो, 10 का लिखा करो, जो भी आपको नहीं आते। 20 के टेबल आपके टिप्स पे होने चाहिए, वो टेबल बड़े काम आएंगे आपको इसमें भी। ठीक है, तो दो की डिविजिबिलिटी आपको समझा दी, चार की डिविजिबिलिटी समझा दी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ जैसे ना, ऐसे ऐसे मैं कोई वैल्यू बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ, एक मिनट को वैल्यू लिखूँगा, 9316, लास्ट चार दो नंबर, चार का मल्टीपल है ना। अभी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई वैल्यू दे देगा आपको, ऐसे बोलेगा 1440, तो बताओ ये नंबर चार से डिविजिबल है। हाँ, चार से डिविजिबल है। दो, दो, ये लास्ट दो नंबर देख लो। ठीक है, अब आठ की, अब देखो आठ की डिविजिबिलिटी आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो तरीका क्या है कि लास्ट के तीन नंबर देख लो, लास्ट के तीन नंबर देख लो कि वो नंबर तीन से पाँच से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे 512 लिखूँ तो ये आठ से डिवाइड करोगे, ये आठ से डिविजिबल है। ठीक है, बट अगर आप देखो तो हम आठ आठ को हम कैसे लिखते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं ना। यानी कि जो आठ वाला नंबर होगा ना, उसमें दो की डिविजिबिलिटी भी सेटिस्फाई होगी और चार की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दो की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के नंबर दो, जीरो है, दो के मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे दो है, यानी कि ये दो की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर गया। और चार की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के दो नंबर, ये लास्ट एक 12 जो है चार से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 512 जो है वो आठ से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ 2512, अगर मैं ये नंबर बोल लूँ आठ से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये तो अभी दिख गया, कुछ और वैल्यू लेता हूँ मैं। जैसे मैं लिखो 2432। ठीक है, अब ये नंबर बताना कि ये आठ से डिविजिबल होता है या नहीं होता। ठीक है, अब कैसे देखोगे,
8 की डिविजिबिलिटी में क्या क्या कौन सा फैक्टर आता है, 2 × 4 लिखते हैं ना, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी और 4 की डिविजिबिलिटी सेट करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट नंबर जो है वो 0 या 2 के मल्टीपल होना चाहिए है, और 4 की डिविजिबिलिटी कहते हैं लास्ट 2 नंबर, यानी कि नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, कुछ भी बड़ी वैल्यू वैल्यू दे दो, कुछ भी वैल्यू दो, 2 6 1 2, ठीक है, 2 6 1 2। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट नंबर। 4 की डिविजिबिलिटी कहते हैं लास्ट 2 नंबर। मीन्स कि 8 की डिविजिबिलिटी में आपने क्या करना है कि जो डिविजिबिलिटी 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करे और जो 4 की डिविजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे वो नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करेगा, 8 का डिविजिबल होगा वो। ठीक है, जैसे मैं कोई और नंबर बोल लूँ मैं अब 2 4 9 6। ठीक है, अब 2 की आठ 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 ये नंबर है ना कि 8 के मल्टीपल है ही नहीं है, तो लास्ट नंबर 2 का मल्टीपल है। अब 4 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं लास्ट दो नंबर है ये मल्टीपल 8 के और 4 की सारी, है ना। तो जो कंडीशन जो नंबर जो है जो नंबर जो है 2 की डिविजिबिलिटी सर्टिफाई करे और 4 की डिविजिबिलिटी सर्टिफाई करे, वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने 2 का भी समझ लिया, हमने क्या कहते हैं 4 का भी समझ लिया, और आपने 8 का भी समझ लिया। अब हम 16 का भी समझ लेते हैं, 16 की डिविजिबिलिटी क्या है। और 16 को हम कैसे लिखते हैं, 4 × 4, 8 × 2। ठीक है, 8 × 2। अब 4 × 4 समझो बस। ठीक है, जैसे मैं बोल लूँ 2 5 6। ठीक है, 2 5 6। अब ये नंबर देखना है कि 16 से डिविजिबल होता है नहीं होता। तो 16 में 4 में क्या होता है, लास्ट 2 नंबर देखने हैं, लास्ट 2 नंबर, यानी कि अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो यानी कि वो नंबर जो है आपका 16 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो नंबर आपको 4 से डिविजिबल होगा वो 16 से ऑब्वियसली बात होगा ही होगा। जैसे मैं बोलूँ क्या उनसे नंबर बोलूँ, 512, 512, हाँ 512। ठीक है, तो ये अगर ये लास्ट 2 नंबर यानी 12 से डिविजिबल, यानी ये नंबर 4 की डिविजिबल सेटिस्फाई कर रहा है, वो 9 12 16 की करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन जो जो वैल्यू जो है वो 4 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करे, वो 16 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करेगा। सेम सेम केस जो 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करेगा वो 9 की भी करेगा। क्योंकि देखो, अब मैं कोई नंबर बोल लूँ जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर होता है 9 7 और एक नंबर काट दो, जैसे बोलो 234। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका 3 के मल्टीपल हो रही है। अब देखो 4 और 3 7 और 3 7 और 2 9, यानी कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल भी होगा। करके देख लो, 9 9 से करके देख, 934, 9 दूनी 18, 5 और 9 सिक्के 9 सिक्के 26 से कटता है। ठीक है, तो जो कंडीशन जो वैल्यू जो जीजर जो है 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करेगा वो 9 की भी करेगा, और जो 4 की करेगा वो 16 की भी करेगा। ठीक है, तो हमने बड़ी सारी वैल्यूज डिविजिबिलिटी समझ ली, 4 की समझ ली, 16 की समझ ली, 8 की समझ ली, उसके बाद 2 की समझा दी, उसके बाद कौन सी समझा दी मैंने, एक को समझाई अभी मैंने। ठीक है, एक को समझ लेते 7 की डिविजिबिलिटी, 7। ठीक है, अब कोई नंबर 7 से डिविजिबल चेक करना, वो कैसे चेक करना, 7 की समझा देता हूँ, 11 की समझा देता हूँ, ताकि दोनों चीज़ें खत्म हो जाएं। ठीक है, अब जैसे 343 है, ये नंबर है। अब इसका नंबर चेक करना कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करोगे। अब ये लास्ट नंबर है ना, ये लास्ट 340 जो भी नंबर होगा उसको जो लास्ट नंबर होगा ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको 3 का 2 से करोगे ना है 6, उसको बाकी टर्म से माइनस कर दो। 34 में से 6 माइनस करा कितना है 28, यानी कि ये नंबर जो है, क्योंकि 28 7 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर जो है 7 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे मैं बोल लूँ कौन सा नंबर बोल लूँ मैं, 7 के मल्टीपल वाला कोई वैल्यू, 18 इंटू 7, जैसे मैं 1.6 बोल लूँ। ठीक है, जहाँ तो 7 का मल्टीपल बनेगा, यहाँ 0 भी बन सकता है, तो दोनों केस में जो आपका नंबर जो है डिविजिबल होगा। जैसे एक 26 है, अब मैं देखना कि ये नंबर 7 का डिविजिबल है नहीं है, क्या करूँगा, लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 बनेगा, तो 12 में से 12 निकाले कितना है, 12 में से 12 निकाले कितना है 0, कुछ नहीं करो। यानी कोई नंबर चेक करना है डिविजिबल है या 7 का नहीं है क्या नहीं है, नंबर जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा उसको आपने
तब तक करते रहना, ये कंडीशन करते रहना जब तक वो 2 डिजिट नंबर ना बन जाए जो 8 7 के मल्टीपल होगा। अगर नहीं बनेगा तो यानी वो नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी अभी नहीं करवाऊंगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं आज ही लेकर आऊँगा। जब अभी ये वीडियो आज देखोगे, आज शाम को मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर लेक्चर लेकर आऊँ, ताकि ये क्वेश्चन जो आए हुए पेपर में वो आपको करवाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 1331 ये नंबर चेक करना 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, 1331। ऑड प्लेसेस क्या है? पहली तीसरी 4, तो और इवन प्लेसेस क्या है? 4, 4 में से 4 निकाले 0। जैसे 121 है, 121 है, एक में से एक, दो में से 2 निकाले 0। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो 11 की डिविजिबिलिटी समझाई, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझाई ना, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करूँगा कल नोट्स बना के शाम तक उसके इसके ऊपर लेक्चर जो है अपलोड करने की। ठीक है, तो अगर शाम तक नहीं हो पाया तो कल सुबह ही, परसों सुबह, कल सुबह अगले दिन सुबह जो है अपलोड कर दूँगा। कोशिश करूँगा कल ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी लेक्चर देखना, कैसा लगा आपको, रिस्पॉन्स जरूर देना।